बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी छुई मुई। इस कहानी में अब तक आपने सुना सार्थक सालों बाद अपनी नानी के घर उनकी शादी की गोल्डन जुबली पर आता है। वहां उसे अपनी बचपन की दोस्त प्रज्ञा मिलती है। वो बचपन में एकदम छुई मुई थी, लेकिन अब वैसी नहीं रही। सार्थक उस छुई मुई को याद कर रहा है। अब आगे। मेरा मन किसी जंगली फूल की तरह प्रज्ञा में अटका हुआ था। वो कभी हॉल का सामान शिफ्ट कराती, कभी हलवाइयों को काम समझाती। उसे निहारते हुए मैं फिर से यादों की टेक लगा बैठा। मुंदी हुई आंखें बस मंजर खींचने लगीं। इस दफा यादों का आंगन थोड़ा बड़ा हो गया। उससे मिलने के बाद नानी के यहाँ वो मेरी तीसरी गर्मियाँ थीं। हम दोनों थोड़ा और बड़े हो गए थे। मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा। जरा सा उचकता तो दरवाजे से सर टकरा जाता। कितने लंबे हो गए हो तुम? उसके मुंह से पहली दफा तुम सुना था मैंने। मैं 2 मिनट सोचता रहा कि इसे तू कहूं या तुम। मैंने तू ही कहा। तू भी तो बदल गई है, 2 चोटी की जगह जूड़ा। मेरे डर से तो नहीं? मैंने आंखें उचकाकर पूछा तो उसने मुस्कुराकर मुंह घुमा लिया और तुम नहीं सुधरोगे बुदबुदाते हुए चली गई। मैं सुधरा था या बिगड़ा मालूम नहीं, लेकिन वो बदल गई थी। उसकी आंखों में एक ठहराव आ गया था, किसी अल्हड़ धार को जैसे संभल कर बहना आ गया हो। एक शाम नानी आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी और वो फलियां तोड़ रही थी। मैं तिनका लेकर उसके कानों में सुरसुराने लगा। हल्का सा ठुनठुनाते हुए उसने सार्थक क्या है कहा और तिनका लेकर फेंक दिया। नानी, ये प्रज्ञा कुछ बदल गई है ना? उसके जाने के बाद मैंने नानी से कहा। मेरे छेड़ने पे मुंह नहीं बिसूरती जैसे पहले करती थी। सयानी हो गई है। और एक तू है, इंटर पास हो जाएगा पर कोई ढंग शऊर नहीं है। एक उसको देखो। कहते हुए नानी उसकी तारीफें करने लगी। मैं रात भर सोचता रहा कि क्या मुझे वाकई शऊर नहीं है? क्या वाकई वो सुलझी हुई थी? हाँ, होगी। तभी तो मेरी शरारतों को नजरअंदाज करके लाड़ करती थी मुझे। अपने दुपट्टे की फिक्र किए बगैर अहाते वाले पेड़ से जामुन तोड़कर उसमें छुपा के लाती थी। मैं दाग देखता तो कहती, इनकी टेंशन ना लो, ये घर वाले पेड़ के जामुन है, तुम खाओ ना। कभी मेरे मिट्टी सने जूते साफ करके चुपचाप रख जाती। कभी अपनी आधी खीर मुझको दे देती और कहती, बहुत ज्यादा है। उसकी अच्छाई, उसकी समझदारी मुझे भी बदलने लगी थी। अब मैं तंग नहीं करता था उसे। वैसे भी चिढ़ाने का मजा तभी है ना जब कोई चिढ़े। छुट्टियां गुजरती गईं। आखिरी 2 रोज बचे थे जाने में। इस दफा यह भी तय था कि शायद अब आना ना हो पाए। नानी ने बताया होगा उसे। फिर भी चलते वक्त उसने कहा, अब तो अगले साल मिलना होगा। मैंने रिक्शे की सीट पर खुरचती उसकी बेचैन उंगलियां देखी थीं। आओगे ना? उसने ऐसे कहा जैसे कहना चाह रही हो कि आ ही जाना। मैंने पूछा तो कुछ हौल गया उसके चेहरे पर, जैसे उसने कपकपाती मुस्कान से ढांप लिया। मेरा इंतजार रहता है क्या तुम्हें? तू से तुम तक का जो सफर वो कब का पूरा कर चुकी थी, वही सफर मैंने पूरा कर लिया था। पता नहीं अपने मन से या सिर्फ देखा देखी में। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं।
और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।